अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक स्टूडियो। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम 2 टॉपिक्स को जो है वो सीखेंगे। हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा कोरल ड्रा का जो थीम है वो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, और सेकंड टॉपिक जो होगा वो हमारा ये होगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप और अनग्रुप जो है वो किस तरह कर सकते हैं। चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ मौजूद बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिलता रहे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है कोरल ड्रा का थीम चेंज करने को सीखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर जो है वो वहाँ पर मेन्यू बार में आप देखेंगे आपके पास थर्ड लास्ट पर ऑप्शन है टूल्स का। जब आप टूल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन जो है वो मजीद मेन्यू ओपन होगा, जिसमें आपके पास ऑप्शन सेव सेटिंग्स एज डिफॉल्ट कलर मैनेजमेंट होगा। तो आपने ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होगा कस्टमाइजेशन का, ठीक है। आपने जब कस्टमाइजेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो है टैब ओपन होगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा अपीयरेंस का, यानी कि अपीयरेंस के ऑप्शन में जाकर आप जो है वो अपना कोरल ड्रा का जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास पहले हमारे पास साइज का ऑप्शन है, कि यानी कि अगर आप कोरल ड्रा का साइज बढ़ाना चाह रहे हैं पेज का, तो आप जो है वो यहाँ से अपना जो साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है ये 100% पर ही होता है, और बेस्ट भी ये 100% पर ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 100% करेंगे तो ये आपके पास सेट टू डिफॉल्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दोबारा यानी कि ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कलर का ऑप्शन आता है। कलर में आपको 3 जो है वो ऑप्शन आ रहे हैं, थीम, विंडो बॉर्डर और डेस्कटॉप। सबसे पहले हमारे पास जो वो थीम है, इस वक्त मेरे पास जो थीम है कोरल ड्रा का वो लाइट में है। आप इसको यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। मीडियम रखना चाहें आप इसको मीडियम भी रख सकते हैं। मीडियम रखेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग हमारी कोरल ड्रा में आई है। और अगर आप इसको यानी कि डार्क करना चाहें तो ये ब्लैक ग्रे में आपको जो है वो शो होगा, ठीक है। और अगर आप इसको मजीद ब्लैक करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास देखेंगे कि सेम फोटोशॉप जैसा जो है इंटरफेस आपके पास शो होगा, यानी कि इसमें आपको जो ब्लैक मोड ज़्यादातर यूज़ होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि अगर आप अपनी जो बैटरी जो है वो सेव करना चाह रहे हैं, इससे जो बैटरी कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि सम टाइम लैपटॉप की जो बैटरी होती है वो ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रही होती है, तो हम बैटरी को सेव करने के लिए जब इसको ब्लैक मोड पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो बैटरी की कंजम्पशन है वो कम। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो है वो विंडो बॉर्डर का है। विंडो बॉर्डर में मैं यहाँ पर इसको जो है वो बाय डिफॉल्ट लाइट ही कर देती हूँ, ताकि आपको मजीद जो चेंजिंग है वो भी सही तरह से नजर आ सके। तो सेकंड में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है विंडो बॉर्डर का। विंडो बॉर्डर में यहाँ पर अगर मैं हमारे पास डिफरेंट कलर होंगे, अगर मैं अपने बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर विंडो बॉर्डर पर क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी कलर पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे हमारे पास जो है वो कोरल ड्रा का जो बॉर्डर होगा वो हमारे पास कलर में भी आ सकता है, ठीक है। अगर आप कलरफुल रखना चाह रहे हैं तो आप भी यहाँ से आप ये भी ऑप्शन को जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो डेस्कटॉप का है, यानी कि डेस्कटॉप पर हमारे पास आप देखेंगे कैनवस का जो बैक का जो पेज है वो हमारे पास व्हाइट है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो ये कैनवस का जो बैक पेज है वो मेरे पास किसी कलर में आए, ताकि मेरा जो कोरल ड्रा का पेज है वो मुझे थोड़ा सा खूबसूरत नजर आए, तो मैं यहाँ से जो है वो इसको डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगी तो हमारे पास डिफरेंट कलर पैलेट्स जो वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ से मैं किसी भी कलर पर क्लिक करूंगी तो वो हमारे पास आप देखेंगे कैनवस का जो बैक का पेज होगा वो हमारे पास चेंज आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ से जो है वो चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो कमांड बार्स का है, यानी कि आप देखेंगे हमारे पास ऊपर मेन्यू बार और कमांड बार और प्रॉपर्टी बार जो है हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी, अभी तो हमारे पास जो है ये चेक लगे हुए हैं क्योंकि मैंने इनको जो है वो ओपन किया हुआ है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जो है कोई भी पेज नजर ना आए, यानी कि आपको जो कोरल ड्रा का वो मेन जो इंटरफेस है, पहले भी मैंने आपको इस क्लास पहले वाली क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में, लेकिन मजीद जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो आप मेरी वो वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वो वहाँ फर्स्ट जो वीडियो वो वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं जो है इसका जो मेन्यू बार है ये यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाए, तमाम तर जो प्रॉपर्टीज है मेरे पास सिर्फ एक पूरा मेन जो है वो कोरल ड्रा का इंटरफेस ही है, यानी कि पूरी स्क्रीन है। अगर आप ये देखेंगे लेकिन फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, यानी कि कोई भी चीज़ जो है ढूंढने में, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको जो वो एक्टिव करके रखती हूँ, ताकि मुझे जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है। और इस देखिए मेरे पास वापस आ गया, अगर मैंने जैसे ही चेक लगाया है तो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड में जो ऑप्शन है वो कमांड्स की है। कमांड्स मीन हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट जो प्रॉपर ऑप्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल है, यानी जिनको शॉर्टकट कीज भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ पर शॉर्टकट कीज पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट जो है वो शॉर्टकट कीज जो थे वो हर फाइल की अवेलेबल है, जिस तरह इसकी कंट्रोल+I है इंपोर्ट की जो शॉर्टकट की है, ठीक है। अगर आप कंट्रोल+I के अलावा अगर आप अपनी मर्जी से जो है, अगर आप अपनी मर्जी से शॉर्टकट
की बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप शिफ्ट के साथ बनाना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे, अगर आप ऑल्ट के साथ बनाना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट को प्रेस करेंगे, अगर आप कंट्रोल के साथ बनाना चाह रहे हैं तो आपने कंट्रोल को प्रेस करना है, ठीक है। जो अपना शॉर्टकट की जो है वो न्यू जो है वो कंट्रोल के साथ बनाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल को प्रेस करके रखूंगी, ठीक है। और उसके बाद मैं जो है यहाँ से किसी भी अल्फाबेट पर क्लिक करूंगी। लाइक मैं अपना जो इंपोर्ट का जो शॉर्टकट किया है वो मैं कंट्रोल जी रखना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो असाइन कर दूंगी। जब मैं यहाँ पर इसको असाइन करूंगी तो मेरे पास जो है वो दो यानी कि ये शॉर्टकट कीज जो है वो मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि मैं कंट्रोल प्लस आई से भी उसको फाइल को इम्पोर्ट कर सकती हूँ, कंट्रोल प्लस जी से भी। अगर मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, अब देखेंगे मेरे पास राइट में जो है टूल्स जो है नहीं आ रहे। आप यहाँ पर भी कस्टमाइजेशन पर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट भी इसको जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइजेशन पर क्लिक करती हूँ, कमांड बार, टूल बॉक्स। देखेंगे यहाँ पर आप चेक लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएंगे राइट में, ठीक है। मैं यहाँ पर एक जो है वो बॉक्स बना लेती हूँ और इस पर हम कोई भी कलर जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी इस जो फाइल है इसको जो है वो से पहले जो है वो एक्सपोर्ट करूंगी, उसके बाद मैं इसको यानी कि इंपोर्ट करूंगी। अगर मैं यहाँ से ये जो है ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यानी कि आप अपनी फाइल को सेव करना चाह रहे हैं। अगर ये कंट्रोल प्लस आई जाइए हमारी इंपोर्ट का, अगर मैं कंट्रोल प्लस आई पर क्लिक करूंगी तो फिर भी हम कोई फाइल जो है वो लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कंट्रोल प्लस जी पर क्लिक करूंगी तो फिर भी हमारे पास जो टैब है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप किसी फाइल को सेव करना चाहें तो आप एक्सपोर्ट पर जाकर उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इसकी नीड नहीं थी तो मैं इसको ये जो है यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा कोरल ड्रा का चेंज करने का तरीकाकार कि हम किस तरह जो है इसको चेंज कर सकते हैं। मजीद हमारे पास एक और ऑप्शन रह गया जो कि कलर पैलेट्स का है। तो कलर पैलेट्स का भी मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ से डायरेक्ट सेटिंग पर जाकर भी जो है कस्टमाइजेशन पर जा सकते हैं, टूल्स पर भी, ठीक है। तो मैं सेकंड तरीके को अप्लाई करती हूँ, कस्टमाइजेशन पर क्लिक करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास थर्ड में हमारे पास ऑप्शन है कलर पैलेट्स का। यानी कि अभी तक मेरे पास जो कलर पैलेट्स जो एक्टिव है वो इसकी जो रोज है वो दो में आ रही हैं। तो मैं यहाँ से इसको मजीद, अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास एक ही रो आए, ठीक है। अगर मैं इसका बॉर्डर वाइट करना चाहूँ तो वो भी मैं वाइट कर जो है वाइट भी कर सकती हूँ। हमारे पास जो कलर बॉक्स आएंगे वो थोड़े से वाइट में आपको जो है वो शो होंगे, ये देखें, ठीक है। यानी कि हर कलर बॉक्स का जो है वो अपना जो है वो नजर आएगा आपको वाइट में। इसी तरह यहाँ से आप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिफरेंट जो है वो कलर बॉक्स रखे हुए हैं। मजीद मैं इसको यहाँ से पूरी रो पर भी लगा सकती हूँ, ठीक है, इसी तरह। और इसके अलावा हमारे पास ये जो था, ये हमारा जो टॉपिक था वो था थीम को आप किस तरह, जो कोरल ड्रा का जो थीम है वो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रुप और अनग्रुप, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को जो है वो ग्रुप किस तरह कर सकते हैं और उसको अनग्रुप किस तरह कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जो है वो एक सर्कल ड्रा करती हूँ, ठीक है। इसमें मैं एक कलर कर देती हूँ। अब मजीद इसी तरह का अगर मैं दूसरा जो है सर्कल लेना चाहूंगी तो आप इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी से जो है वो आप इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करके भी आप इसको जो है वो राइट क्लिक करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब देखेंगे मेरे पास एक और सर्कल आ गया। मजीद मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास और भी बहुत से सर्कल जो है वो इस तरह के आ जाए। तो अगर आप कंट्रोल प्लस डी करते जाएंगे तो जितने आपको चाहिए होंगे वो इतने ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो अपनी मर्जी से डिफरेंट भी जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर जो है वही 5 आया, मुझे एक और चाहिए तो मैंने कंट्रोल प्लस डी पर क्लिक किया तो मेरे पास ये जो है ये हमारे पास आ गए, ठीक है। अब देखें, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इन पर जो है वो डिफरेंट कलर करूँ, ठीक है। अब अगर आप इसको कलर करेंगे तो आप हर सर्कल पर जाकर आप इसको जो है वो क्लिक करेंगे, फिर डिफरेंट जो है वो कलर करेंगे इस तरह। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इन पर जो है वो कोई भी साथ साथ जो है वो क्लिक करती रहूँ तो यहाँ से कोई भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर सारे सेम पर क्लिक रखना है तो मैं शिफ्ट के साथ बॉक्स जो है वो सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आप कलर देंगे तो हमारे पास दूसरे कलर भी आ जाएंगे, ठीक है। इस पर नहीं आया तो इस पर हम सेपरेट दे देते हैं। अब मेरी जो नीड है वो ये है कि ये वाला जो सर्कल है वो इसके अंदर चला जाए, ठीक है। और ये वाला जो सर्कल है इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, कोई डिफरेंट कलर रख लेते हैं ताकि आपको सही तरह से जो वो नजर आए, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स है वो इसके अंदर चला जाए और ये जो है ये इसकी लेयर बन जाए। तो मैं यहाँ पर इसको जो है रख देती हूँ।
अब देखें, इसको पेज अप करेंगे, ठीक है, शिफ्ट प्लस पेज अप पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो वो लेयर हमारे पास ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इनको इक्वल करना चाहूँ तो ई प्रेस करूँगी तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें, मैं इसको इसके इक्वल करना चाह रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इक्वल करती हूँ तो वो सिर्फ यानी कि अंदर वाला बॉक्स आ रहा है, या मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो सिर्फ ये आएगा। अब मुझे क्या होगा कि मुझे सेपरेट ही जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इनको जो है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो रखना पड़ेगा। तो मैं यानी कि इसको ईजी वे में अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, मैं कह रही हूँ कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ही, यानी कि मुझे इस तरह की नीड ना हो कि मैं इनको सेपरेट सेपरेट करूँ। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दोनों को जो है वो साथ ही इसके साथ जो है वो मिल जाए। तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो सिलेक्ट करूँगी, इस सर्कल को। यहाँ से आप देखेंगे आपके पास एक छोटा सा बॉक्स बने दो नजर आ रहे हैं, ये ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑब्जेक्ट। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा राइट क्लिक करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मजीद आप जो है कंट्रोल प्लस जी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रुप हो गए, यानी कि मैं कहीं भी मूव करूंगी तो ये दोनों ही मूव होंगे, ठीक है। अब मैं इसको कहीं पर भी रख सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रुप कर सकते हैं। अब देखें, मेरे पास ये तो ग्रुप में आ गया, लेकिन ये जो है ये ग्रुप में नहीं आया। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी मेरे पास ग्रुप में हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर मैं इनको कहीं पर भी मूव करूँ तो ये मेरे पास ग्रुप होकर ही आए, यानी कि ये तीनों का जो है वो ग्रुप हो जाए। तो मैं इन तीनों को जो है वो सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। आप यहाँ पर पहले मैंने आपको यहाँ से ग्रुप करना बताया था, ठीक है। अब भी आप जो है वो कंट्रोल प्लस जी से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है यहाँ से इनको जो है वो कंट्रोल प्लस जी से भी ग्रुप जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने इसको अनग्रुप करना तो आप शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। देखें, ये मैंने अनग्रुप किया तो ये अनग्रुप हो गए हैं, क्योंकि मैंने अनग्रुप ऑल किया था इसलिए ये सारे जो है वो अनग्रुप ऑल हो गए हैं, ठीक है। अगर जो है मैं दोबारा इनको जो है वो ग्रुप करना चाह रही हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस जी करती हूँ तो दोबारा ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं जो है यहाँ से, आपने इसको अनग्रुप जो है वो कर लिया, लेकिन अब देखें मैं यहाँ पर इसको सिलेक्शन के साथ भी करूंगी तो ये सारे ग्रुप होंगे, लेकिन बाद में ये फिर अनग्रुप हो जाएंगे। तो मैं इसको जो चेक करती हूँ और इसको इसके साथ जो है वो मिला देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से ग्रुप, ये देखें आपके पास यहाँ पर भी अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है जिन पर क्रॉस लगा हुआ है। जो रो में आपको आ रहे हैं इसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट होंगे जिनको आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही अनग्रुप होंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस यू है अनग्रुप की जो शॉर्टकट की है। इसके अलावा अगर आप अनग्रुप ऑल करना चाह रहे हैं, मतलब ये सारे जो है वो अनग्रुप हो जाए, तो आपने अनग्रुप ऑल करना है तो ये सारे जो है वो अनग्रुप हो जाएंगे। देखें, अब ये सारे ऑब्जेक्ट जो है वो अनग्रुप हो गए हैं, ठीक है। अगर आप जितने यानी कि दोबारा जो है वो मैं कंट्रोल सी करती हूँ। अब देखें मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो पहले जो हमारे पास ये जो शेप थी ये हमारे पास पहले से ही ग्रुप होकर आई थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको जो है दोबारा ग्रुप कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो है सिर्फ अनग्रुप टू यानी कि जो है वो सिलेक्ट करूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे पहले हमने अनग्रुप ऑल किया था और अब जो हमारे पास जो है वो अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स यानी कि जिन पर हमारी सिलेक्शन हुई है सिर्फ वही अनग्रुप होंगे, यानी कि जो पहले वाला हमारे पास जो वो ग्रुप में आ रहा था वो अनग्रुप नहीं होगा। बाकी जो हमने तीनों का ग्रुप के ये तीनों जो होंगे वो अनग्रुप हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से ये भी आपका ग्रुप में नहीं है, ये भी ग्रुप में नहीं है, लेकिन ये आपका ग्रुप में है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे, मैं आपको करके बताती हूँ, ये देखें। जैसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है तो ये सारे जो है वो अनग्रुप हो गए हैं, ठीक है। तो आप इस तरह मुख्तलिफ जो डिज़ाइन है वो आप कर सकते हैं कि आपको किसी भी डिज़ाइन में, आप हर डिज़ाइन में आपको रिक्वायरमेंट होती है। इवन कि आप अगर कोई यानी कि फ़ाइल बनाते हैं और उसको आप जो है वो तमाम जो फ़ाइल आप चाहते हैं कि आपका जो डिज़ाइन है वो मिस ना हो, यानी कि आप जिस पर काम कर रहे हैं वो डिज़ाइन आपका मूव ना हो वहाँ से, तो आप उन ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ से ग्रुप कर देते होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जी से भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो सिर्फ जो है इन दो टॉपिक्स पर था जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है क्योंकि ये हमारा जो है वो बेसिक पार्ट से आगे जो है हमारा जब डिजाइनिंग करेंगे तो ये जो पार्ट होगा ग्रुप और अनग्रुप का ही हमारा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले जो ग्रुप का जो है वो आपको बता देते ताकि आपको जब बेसिक जो आपके पास आपको जो है वो अच्छे तरीके से आ जाएगा तो फिर आप जो है नेक्स्ट डिजाइनिंग में आपको जो है वो इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो इंशाल्लाह जो हम सीखेंगे वो हम नेक्स्ट टूल की तरफ आएंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है वो टूल्स के बारे में भी बताया जाए। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।